हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजरिंग जिंदाबाद। आई एम प्रगति अग्रवाल और आज हम बात करेंगे ऑपकोड फॉर्मेट के बारे में। ये जो 8085 में ऑपकोड फॉर्मेट है वो मतलब किस तरीके से ऑपकोड बनता है बेसिकली किसी भी इंस्ट्रक्शन का। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, जैसे मतलब ऑपकोड जो है ना, उसका हेक्स कोड किस तरीके से निकाला जाए। हेक्स कोड ये वाला, ये जो 90H 91H दिख रहा है आपको, तो ऑपकोड क्या होता है। ऑपकोड आपको ये सब बी दिख रहा है, तो उसमें से सब है ना, SUB, ये ऑपकोड है। ऑपकोड मतलब क्या करना है परफॉर्म। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो SUB, यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करना है तो ADD। तो ऑपकोड वो होता है जो बताता है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। अब ये बातें तो हो गई अपनी। शुरू करते हैं कि ऑपकोड मतलब ये जो हेक्स कोड है ये अपन अपने इंस्ट्रक्शन से कैसे निकालेंगे। यहाँ पे इसे पूरा कंप्लीट कर देते हैं। ठीक, अभी बात मैंने यहाँ पे 3 लिए। एक तो मैंने लिया है मूव इंस्ट्रक्शंस को, एक मैंने यहाँ पर लिया है अपने ऐड इंस्ट्रक्शंस को, और फाइनली लिया है अपन ने सबट्रैक्ट इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, तो शुरुआत में यहाँ से करूंगी। मूव, ऐड और सब के लिए ये है जनरल फॉर्मेट। ठीक है, 0 1, उसके बाद 3 बार D और 3 बार S। इसका मतलब ये है कि पहले तो 0 1 आएगा, उसके बाद डेस्टिनेशन रजिस्टर का कोड आएगा। 3 बिट्स हैं, ये डेस्टिनेशन रजिस्टर के कोड को ऑक्यूपाई करेंगी। ठीक है, मतलब डेस्टिनेशन रजिस्टर का जो कोड होगा वो ऑक्यूपाई करेगा इन 3 बिट्स को। ठीक है, और SSS का मतलब है कि जो सोर्स रजिस्टर होगा उसका कोड होगा वो ऑक्यूपाई करेगा इन 3 बिट्स को। ठीक, सिमिलरली एड आर के अंदर 1 4 टाइम्स 0, ये तो है ऐड के लिए। और बाकी जो 3 आर आपको दिख रहे हैं ना, ये शो करते हैं कि जो रजिस्टर इसके साथ आएगा इंस्ट्रक्शन में, वो उसका जो कोड होगा उस रजिस्टर का वो ऑक्यूपाई करेगा इन 3 बिट्स को। ऐसे ही सब आर में जो कोड है सब के लिए वो तो है 10010, और बाकी जो आर है ना, RRR यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर आएगा अपने पास कोड इस रजिस्टर का जो इंस्ट्रक्शन में दे रखी है। ठीक, अभी मैं आपको बहुत सारे दिखाऊंगी, लाइक ऐड बी, ऐड सी, ऐड डी करके बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन के लिए भी बहुत सारे दिखाऊंगी जिनके बहुत सारे मतलब कोड्स लिख रखे हैं, और उसके बाद फिर इनके हेक्स कोड दे रखे हैं। बाइनरी को हेक्स में मैंने आपको बता ही दिया था किस तरीके से समझ कर लिखते हैं अपन। पर अभी सबसे पहली बात है कि जो कोड मैं कह रही हूँ कि कोड की जरूरत क्या है। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि आप अपने माइक्रो प्रोसेसर किट पे कोडिंग करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप SUBB लिख दोगे। आपको इसे लिखने के लिए हेक्स कोड एंटर करना पड़ेगा इस इंस्ट्रक्शन का। तो उस हेक्स कोड को निकालने का भी तो कोई तरीका होगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई अपन ने बस ऐसे ही तुक्के में कोई भी हेक्स कोड रख दिया किसी भी चीज का, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को समझ आता है 1 और 0, और 1 और 0 समझने के बेसिस पे हमने असेंबली लैंग्वेज में जो यूज करते हैं वो है ये अपना हेक्साडेसिमल फॉर्म। ठीक, और फिर उसके लिए अपन ने ये कर रखा है अपनी ईज के लिए। अपन ने मतलब अपन 0101 लिखने बैठेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर को तो समझ आ जाएगी, पर अपने को नहीं हो पाएगा वो अपना। अपन 100 100 कितने 0 एंटर कर दिए, मतलब आप समझ सकते हो ना। बाइनरी में कोडिंग करोगे तो क्या होगा आपका। तो अपन असेंबली लैंग्वेज में करते हैं, इसलिए अपन हेक्स को फॉलो करते हैं। तो उसके लिए ये रहे। बहुत बातें कर ली, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे मूव RD, RS। ठीक है, मूव दी डेटा ऑफ सोर्स रजिस्टर टू डेस्टिनेशन रजिस्टर। अभी हुआ क्या है, ये मूव इंस्ट्रक्शन के लिए टेबल बना रखी है अपन ने। यहाँ पे क्या हो रखा है कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो इसके अंदर मैंने लिख रखे हैं 40 41 42 43, ये है हेक्स कोड्स। ठीक है, ये 40 से लेके 7F तक है। ठीक है, अभी हुआ क्या है कि जो मूव है उसके लिए तो 0 1, बाकी डेस्टिनेशन और सोर्स का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, यानी कि BB हो सकता है, BC हो सकता है, BD, BE, BH, BL, BM, BA। ठीक है, तो मूव B, A लिखा हुआ है लेट सपोज, इसका मतलब एक्यूमुलेटर का डेटा B में, B रजिस्टर में डाल दो। ठीक है, तो ये काम करने के लिए अपने को देना पड़ेगा 47। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। लाइक CE ले लिया तो उसके लिए अपना हेक्स कोड, मूव C, E लिया तो उसका हेक्स कोड होगा 4B। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक लास्ट चीज दिख रही होगी,
ये पूरी की पूरी टेबल है, 40 से स्टार्ट हो रही है और 47 तक, फिर 48, 49, और याद है आपको A to F रिप्रेजेंट करते हैं 10 to 15 को, तो 10 के लिए A, 11 के लिए B, 12 के लिए C एंड सो ऑन। तो उसी तरीके से ये इंक्रीमेंट हो रहा है इनका इस तरीके से हॉरिजॉन्टली। और याद रखना ये जो है 76, इसके लिए अपन ने ऐसे डैश लगा रखा है क्योंकि हॉल्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपना हेक्स कोड होता है 76, इसलिए यहाँ पे निल लगा रखा है, M, ऐसा नहीं होता। ठीक, नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज द एडिशन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब इसके ऑप कोड किस तरीके से हैं दे रखे हैं मैं बता देती हूँ आपको। तो भाई जो वन लिखे 10000, तो 1 के बाद जो 4 0 हैं ये तो ऐड के लिए है, ये बाइनरी कोड तो ठीक है। और जो जो ये 5 बिट हो गई, उसके बाद बाकी जो 3 बिट हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं अपने रजिस्टर्स को। तो यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंट कर रही हैं ये रजिस्टर्स को कर रही हैं, ये बी के लिए, सी के लिए, डी, ई, एच, एल, एम, ए, एम मतलब मेमोरी। ठीक, अभी हम बात कर लेते हैं कि आपको मतलब बेसिकली याद, आपने बोल दिया ठीक है 1 और 4 0 है, ऐड का ये कोड है, ये तो याद हो जाएगा, पर भाई इसको याद करने का तरीका तो भाई वो ये है। ठीक, इसमें क्या है आप देखो कैसे करना, 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 0 1 1 0 1 1 लिखना, और फिर से 0 0 0 1 1 0 1 1 लिखना, और 4 बार तो पीछे 0 लगा लेना और 4 बार 1 लगा देना। ठीक है, ये बन गई आपकी रजिस्टर्स की टेबल। और सबसे पहले बी मतलब ए बी सी डी ई याद रहता है, पर अपने को इस तरीके से नहीं, इसे इस तरीके से याद रखना है कि पहले तो बी सी डी ई एच एल आएगा। ठीक है, ये मतलब इसे तो याद भी कर लो सीक्वेंस को, बी सी डी ई एच एल, उसके बाद आएगी मेमोरी एम, और लास्ट में आएगा अपना एक्यूमुलेटर। तो ये इनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये कोड काम में आएंगे 3 बिट के। और रजिस्टर पेयर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 0 0 1 1 0 और 1 1। देखो इसमें भी ध्यान से देखो तो सीक्वेंस वही है, बी सी डी ई एच एल, और लास्ट में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने लिखा है ए एफ ब्रैकेट में पी एस डब्ल्यू और एस पी। इसका मतलब ये है ना, ए प्लस एफ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पी मतलब आप मेरे पिछले वीडियो में जाओगे जिसमें मैंने आपको बताया है स्टैक ऑपरेशंस में, तो एक स्टैक ऑपरेशन पुश पीएसडब्ल्यू एक इंस्ट्रक्शन स्टैक ऑपरेशन है, दूसरी पॉप पीएसडब्ल्यू। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पीएसडब्ल्यू होता है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, और प्रोग्राम स्टेटस वर्ड किसका कॉम्बिनेशन होता है, कंप्राइज किस किस को करता है, एक्यूमुलेटर का डेटा प्लस फ्लैग का डेटा। तो पीएसडब्ल्यू यानी कि ए एफ, एक्यूमुलेटर प्लस फ्लैग, इसलिए यहाँ पे ए एफ लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है। या फिर स्टैक पॉइंटर है ना, एस पी, इनके लिए इसके लिए कोड होता है 1 1। ठीक, अभी आपने ये जनरल चीज दिमाग में रख ली, तो आपको एग्जाम में इसे किस तरीके से प्रेजेंट करना है, भाई सिंपल है, रजिस्टर पेयर्स का कोड बना दो, और आप इस तरीके से, ये मैंने 3 इंस्ट्रक्शन लिए, बाकी लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में जैसे जोर होती है, एंड होती है, और होती है, तो उन सब को मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, वो सारे इंस्ट्रक्शंस के ऑप कोड्स नहीं उठाए, मैंने सिर्फ ये 3 उठाए, मतलब आपको समझ आ जाएगा और आप आंसर आराम से फॉर्म कर सकते हो, राइट। अभी लास्ट बच गया अपने पास सब्ट्रैक्शन, तो इसमें ये बिल्कुल एडिशन के जैसे सिमिलर होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि 8 मतलब ये जो है ना 10010, ठीक है, ये तो सब्ट्रैक्शन के लिए होता है 10010, ये तो एस यू बी को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। और बाकी जो बी सी डी एच एल एम ए आपको समझ आई गया होगा, यहाँ से जो रजिस्टर्स के कोड है इनको उठा के चिपका दो। ठीक, मतलब यही है, इनके पीछे पीछे आप 10010 लगा दोगे तो ये बन जाएंगे सब्ट्रैक्शन के बी से लेके ए तक। याद रखना है सीक्वेंस को, बी सी डी ई एच एल एम और ए, तो ये तो बन जाएंगे मतलब सब्ट्रैक्शन के, अगर ये लगा दोगे 10010 को इनके पीछे तो बनेंगे सब्ट्रैक्शन के, इनके पीछे 1 4 बार 0 लगा दोगे तो ये बन जाएंगे एडिशन के। तो सिंपल है, याद रखने का कुछ ऐसा झंझट है नहीं। यहाँ पे अगर इसको भी याद रखना है आपको, तो याद रखने जैसी कुछ चीज है नहीं मूव के लिए, अगर ये टेबल बना के आनी है आपको एग्जाम में, तो सिंपल है, यही कॉम्बिनेशन याद रखो, बी सी डी ई एच एल एम ए। ठीक है, इस साइड भी लिख दो डेस्टिनेशन रजिस्टर्स, याद रखना सोर्स उस साइड है, डेस्टिनेशन इस साइड है, ऐसे याद रख लेना कि भाई सोर्स है ना, मतलब सोर्स ऊपर होता है और डेस्टिनेशन नीचे होता है। ठीक है, हम शुरुआत ऊपर से करते हैं, हम नीचे 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 आते जाते हैं, ऐसा याद रख लेना।
तो ऊपर से करना शुरू किया और नीचे आ गए, तो सोर्स तो ऊपर रहेगा और डेस्टिनेशन नीचे, इस तरह भूलोगे नहीं, ठीक। अभी 40 से लेके हॉरिजॉन्टली मूव करो और इंक्रीमेंट करते जाओ, तो 40 से लेके 47 तक तो ठीक है, 48 से लेके 49, फिर 4A आ गया क्योंकि 9 के बाद 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए बता ही दिया, और 4F तक जाने के बाद ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अगर इसे आप वैसे बाइनरी में मैं करके दिखाऊं तो 8421 के कॉम्बिनेशन से बताऊं, 8421, 8421, इसको क्या बोलते हैं, इसको तो बोल, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है F को, तो 4F+1 करोगे तो क्या आएगा भाई, सीधी बात है, यहाँ पे 110 1 कैरी, 110 1 कैरी, 110 1 कैरी, 101 कैरी, और ये लो हो गया। इसको क्या बोलेंगे अपन, फिर से चार चार के कॉम्बिनेशन बनाओ, 8421, 4+1 क्या होता है 5, और ये क्या है 0, तो 4F के बाद क्या है, अगर आप भूल जाओ तो उसके लिए मैंने ये तरीका बताया आपको, ठीक है, कि एडिशन करके दे भैया, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना, 4F को चार चार का कॉम्बिनेशन 8421 करके, और फिर उसमें एडिशन कर देना 1 का, बाइनरी में एडिशन करके जो रिजल्ट आएगा ना, फिर से 8421 के हिसाब से उसे हेक्स में कन्वर्ट करके देखना, ये 50 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अब 50 से लेके 57 5F तक इस तरीके से गए, ABCDF, ठीक, सिंपल है। सो या दैट्स ऑल अबाउट के भाई ऑप कोड, मतलब आपको किसी का भी मतलब ये जो अपने पास ऑप कोड है ना, ये एड भी है, सब भी है, अपने पास मूव ए कॉमा भी है, मतलब रजिस्टर, डेस्टिनेशन रजिस्टर कॉमा सोर्स रजिस्टर है, तो ये जो ऑप कोड्स हैं, इनको मतलब किस तरीके से इनको हेक्स फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करते हैं, आपको समझ आ गया ना ऑप कोड कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मेट आपको ये पता ही चल गया, यही है फॉर्मेट तीनों, ठीक। So yeah, that's, let me wrap up this video now. I hope you all understood what I tried to explain. If you did, I would request you all to please like this video and subscribe to my channel. See, बहुत efforts लगते हैं, तो प्लीज कर दो, ऐसे मत करो भाई, मैं देख रही हूँ 66% लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे मत करो प्लीज। So yeah, that's all. Thank you.